आज हम आपको करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा। करबला के मैदान में बनो हाशिम बहादुरी में सबसे आगे थे। उनका एक एक फर्द पूरी यजीदी फौज पर भारी था, लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिसका तज़किरा अलग है। एक ऐसा जवान जिसने अपनी आंखों के खौफ से कई यजीदियों को हलाक किया। वो शख्सियत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम थे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के इल्म बरदार थे। हज़रत अब्बास सिर्फ पानी लेने नहर फुरात पर आए थे, जंग करने नहीं। लेकिन जिन्होंने उन पर हमला किया, उनके दिफा में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों 2415 यजीदी सिपाही मारे गए। आपने फुरात के किनारे प्यास की हालत में दुश्मनों से लड़ते हुए पानी भरा। जब आपने पानी अपने चेहरे के करीब किया तो पीने से रख गए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बीत की प्यास आपको अपनी प्यास से ज्यादा अजीज थी। आपने पानी वापस नहर में डाल दिया और मिश्क भरनी शुरू की। शमरदोर खड़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को देख रहा था और खौफ से कांप रहा था। वो जानता था कि अगर अब्बास मैदान में कामयाब हो गए तो यजीदी लश्कर की शिकस्त यकीनी है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब वापस जाने की कोशिश की तो शमर ने उन्हें रोका, उन्हें लालच दी, लेकिन हज़रत अब्बास ने कोई तौजह न दी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मुश्क लेकर खीमों की तरफ बढ़े। रास्ते में दुश्मनों का मुकाबला करते गए। कई सिपाहियों को कत्ल करते हुए बहुत दूर निकल गए, मगर दुश्मन ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। फिर एक तीर आपके बाजों में लगा। आपने दूसरे हाथ से तलवार संभाली, मुश्क दांतों से पकड़ा और लड़ते रहे। दूसरा तीर आकर आपके दूसरे बाजों पर लगा, दोनों बाजों कट गए। आपने फिर भी मुश्क नहीं छोड़ी और दौड़ते हुए खेमों की तरफ जाने लगे, लेकिन एक दुश्मन ने आपके सिर पर वार किया। आप जमीन पर गिर गए, मुश्क हाथ से छूट गई और सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ऐ मेरे भाई, अब मैं कैसे अहले हरम के पास जाऊं? मेरी कमर टूट चुकी है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मुश्क लेकर खेमों में आए तो बीबी सकीना ने बच्चों को बुलाया और मुश्क की तरफ इशारा करके कहा, देखो मेरा चचा अब्बास पानी लेकर आ रहा है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आए और बीबी सकीना ने खाली मुश्क देखी तो रोने लगी। बाबा, चचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, सकीना, तुम्हारा चचा फुरात के किनारे सो रहा है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को एक खैमे में ले जाकर जमीन पर हाथ रखा और पानी निकल आया। लेकिन फिर फरमाया, बेटी बाहर देखो, वहां लाखों प्यासे लोग हैं। ये तुम्हारे नाना की आमद है। अगर आज तुम पानी पियोगी तो क़ियामत के दिन ये लोग हौज कूतर से महरूम हो जाएंगे। बीबी सकीना ने कहा, बाबा, अगर मेरे नाना की आमद के लिए मुझे कुर्बान होना पड़े और हमेशा पियासी रहना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। सलाम हो बीबी सकीना की प्यास पर। 4 साल की इस शहजादी पर जुल्म, ऐसा जुल्म कि किसी अम्मत ने अपने नबी की नवासियों पर ऐसा जुल्म नहीं किया होगा। जब तमाम अहल बीत शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। आप जवाल जुनाह पर सवार हुए, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। देखा कि बीबी सकीना घोड़े के कदमों से लपट गई और कह रही है, बाबा को मुत ले जाओ। जो भी गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को हजरत ज़ैनब के स्पर्द किया। जब खीमों में आग लग गई तो बीबी सकीना रोते हुए बाहर निकली और मैदान करबला की तरफ दौड़ी।
वहां यजीदी लश्कर के दरमियान अपने बाबा को ढूंढने लगी। एक जालिम ने पूछा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? बीबी ने कहा, हुसैन। इस पर इस जालिम ने तीर चलाया और कहा, देखो ये है तुम्हारा बाप। बीबी सकीना अपने बाबा की लाश पर पहुंची और देखा कि शमर लईन इमाम हुसैन की गर्दन पर खिंजर चला रहा है। एक 4 साला बच्ची अपने बाबा को ज़ब्ह होते हुए करीब से देख रही थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लश्कर ने नाशों पर घोड़े दौड़ाए, खेमे जला दिए और अहल बीत को कैद कर लिया। बीबी सकीना के कानों से बालियां खींची गईं और जब उन्होंने मुज़ाहमत की तो थप्पड़ मारा गया। ये जुल्म, ये सितम तारीख में कभी किसी नबी की औलाद पर नहीं किया गया।